अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मैं मुदस्सिर जमाल राज़ा सलफ़ी अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उसूल अहनाफ हकीकत हनफिया मुक़ल्लिदीन की असल दलील क्या है। ये इस वक्त हमारे हाथ में उसूल कारखी है, जो कि फ़िक़्ह हनफिया के उसूलों की किताब है। छपी है मोहल्ला खान का देवबंद से, मकतबा इमदादिया महाजर मक्की से, और इसके राइटर हैं अबुल हसन कारखी। इसके सफ़ा नंबर 41 और उसूल नंबर 28, कायदा नंबर 28 पर लिखा हुआ है, हर वो हदीस जो हमारा असहाब के कौल के खिलाफ हो, इसे नस्ख पर महमूल किया जाएगा या ये समझा जाएगा कि वो अपनी हमपला हदीस के मारिज है। फिर कोई और ऐसी दलील या इन वजूह तरजीह में से वजह तरजीह लाई जाए जिनके साथ हमारे असहाब फुक़हा अहनाफ हुज्जत कायम करते हैं, या इसे तत्बीक पर महमूल किया जाएगा और दलील कायम होने की मुनासबत से ही ऐसा किया जाएगा। लिहाजा अगर नासिक की दलील कायम हो जाए तो इसे नासिक पर महमूल किया, और अगर दलील किसी और पर कायम हो जाए तो हम इसकी तरफ रुजू करेंगे। गोया कि फ़िक़्ह हनफिया अपने इमाम के कौल को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने इमाम के कौल फ़ेल को छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। बल्कि अगर दलील भी कायम हो जाए तो ये किसी और दलील की तरफ रुजू करेंगे। अपने इमाम के कौल फ़ेल को कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल को छोड़ देंगे। इसके पीछे सफ़ा नंबर ये इस वक्त उसूल करखी सफ़ा नंबर 39 और कायदा नंबर 28, उसूल नंबर 28 लिखा हुआ है कि आपकी आसानी के लिए मैं पूरा अच्छी तरीके से ये कैमरा में कैच करूंगा कि हर वो आयत, ऊपर अरबी भी रखिए, आप खुद पढ़ लीजिएगा, हर वो आयत जो हमारे असहाब के कौल के खिलाफ हो, जरा गौर से और ध्यान से पढ़िए और सुनिएगा, हर वो आयत जो हमारे असहाब के कौल के खिलाफ हो तो इसके बारे में समझा जाएगा कि वो मनसूख है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या किसी और दलील को इस पर तरजीह हासिल है। और बेहतर यह है कि इसमें ऐसी तावील की जाए कि इस आयत और हमारे असहाब के कौल में मुवाफ़क़त पैदा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कि ये लोग कुरान और हदीस को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मज़ऊमा इमाम की तक़लीद को छोड़ने के लिए, उसके कौल फ़ेल को छोड़ने के लिए हरगिज़ ये लोग तैयार नहीं, बल्कि इन्होंने कुरान और हदीस का साफ इनकार कर दिया। लेकिन